सो डिसाइड CA हरीश मथारिया, CA फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स। हमने डिप्रिसिएशन टॉपिक पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया बेटा, यस और नो। डिप्रिसिएशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। एक बार पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था वो रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स मेरे साथ साथ जैसी मैं लिख रहा हूं वैसी ही आपने बनाना है, बिल्कुल भी आप इसके अंदर में कोई बदमाशी नहीं करोगे। ये नोट्स पूरी एज इट इज मेरे साथ साथ बनाओ। ये ही नोट्स आपको एग्जाम के समय सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसी में मैं आपको सारी ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स, चार्ट, समरी नोट्स, सारी चीजें इसी में बना करके देने वाला हूं। यस, कोई तो बच्चा कुछ कहना चाहता है। निकिता बोलिए, निकिता मैडम बोलो। निकिता मैम ने हैंड रेस किया है। निकिता मैम बोलिए, आपकी आवाज हमें आएगी डायरेक्टली। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद गलती से हो गया रहेगा। सो डिप्रिसिएशन टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं बेटा। डिप्रिसिएशन का मैंने सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में मतलब बताया था। आसान भाषा में जो हम लोग असेट यूज करते हैं, जैसे ये मेरे पास में एक असेट है, ये असेट में यूज करता हूं। असेट यूज करने के बाद ये असेट ला करके रखिए, रेडी फॉर यूज है। असेट रेडी फॉर यूज है, एक्चुअल यूज नहीं किया, रेडी फॉर यूज है, तो भी इसकी वैल्यू कम होती है। जरूरी नहीं कि हर बार असेट की वैल्यू जो कम होती है वो यूज करने की वजह से होती है। अगर असेट रेडी फॉर यूज है, BMW कार खरीदा, पार्किंग में लाके खड़ी कर दिया 1 साल तक, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। सो आसान भाषा में डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम। टाइम पास हो गया, असेट यूज नहीं किया, असेट रेडी फॉर यूज था लेकिन एक्चुअल यूज नहीं किया, चलेगा। एक्चुअल यूज को चूल्हे में जान दो, कोई लेन देन नहीं है। एक्चुअल यूज को चूल्हे में जान दो, कोई लेन देन नहीं है। असेट रेडी फॉर यूज था तो भी उसका वैल्यू कम हो जाएगा। या फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से नए टेक्नोलॉजी वाली असेट आ जाती है तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू कम होती है। मैम सही बोल रहा हूं कि नहीं? 1+6 उसके बाद आया 1+7, 1+7 आया तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? यस और नो? सो इनमें से कोई एक रीजन की वजह से भी अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो जितने से वैल्यू कम हुई उसे हम लोग प्यार से, कैसे? प्यार से डेप्रिसिएशन बोलेंगे। हे कम ऑन, मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करो मेरे बच्चे। सो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? या फिर एक और मैंने मीनिंग बताया था आपको, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट। डेप्रिसिएबल असेट की कॉस्ट को अलोकेट करने की प्रोसेस को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएबल असेट मतलब क्या? वो असेट जो ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल कर रही है, उसी असेट को मैं प्यार से डेप्रिसिएबल असेट बोलूंगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसी असेट को मैं डेप्रिसिएबल असेट बोलने वाला हूं। पहली कंडीशन, वो असेट की यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, वो असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। और चौथी कंडीशन, उस असेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। पड़ोसी की असेट पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। सेम ही, यस और नो? असेट का मालिकाना हक आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई असेट ये चारों के चारों कंडीशन अगर पूरी करती है तो ही उस असेट को डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे और तो ही वो उस असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन ये खर्चा है बेटा। डेप्रिसिएशन ये क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करो कम हुआ, क्रेडिट करो बढ़ना कम होना, समझेगा ट्रांजेक्शन से। दूसरी प्रोसेस, असेट की कॉस्ट है मान लो 100 रुपए, 4 साल चलने वाली है, 100 रुपए 4 वर्ष, 100 साल, 100 रुपए, 100 रुपए 4 साल में, तो 1 साल का कितना? 25 25 25, आसान भाषा में। सो इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। असेट की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, इस प्रोसेस को डिप्रिसिएशन बोलेंगे। सो एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। पहला वाला मेथड है अकाउंटिंग का, डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है। SLMWDV मत बोलना। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से। हे कम ऑन, सब लोग मेरे साथ में है क्या? जो बच्चा लास्ट लेक्चर में नहीं था प्लीज ध्यान देना।
जो बच्चा लास्ट लेक्चर में नहीं था उस बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, जो बच्चा लास्ट लेक्चर में नहीं था वो बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ रिवीजन भी करवा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ बने रहना। यस बेटा बोलो। दाजी मला मेसेज कर ना की क्लास मध्ये म्हणून, कॉल करते मला। कौन बात कर रहा है बेटा? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, किसी का शायद माइक शुरू रह गया रहेगा, ठीक है, चलो आ जाओ सब लोग अभी, ठीक है, आ जाना बेटा, साथ में आना। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जहां कहीं पे भी डाउट आया लगेच त्याच वेळेस तब के तब वहां पे डाउट पूछना। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे तो हैंड का बटन दिखेगा, हैंड रेस करने का, जो बच्चा लाइव क्लास देख रहा है, और जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, बेटा डोंट वरी, मैं ऐसा कोई चीज छोड़ूंगा नहीं कि आपको कोई डाउट है, मैं सारी चीजें खुद से होकर एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी लाइव क्लास वाले बच्चे को अगर डाउट आए तो वो चैट भी कर सकता है, या फिर वो हैंड रेस करने का बटन है, आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो, मुझ तक आपकी आवाज सारी की सारी पहुंच जाएगी। यस और नो? चलो आगे। हमने यहां तक तो देख लिया था। उसके बाद दो मेथड थी, देखो अकाउंटिंग की दो मेथड थी, मेथड्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दो मेथड। मेरे साथ साथ बोलते जाओ सारी चीजें, लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, मेरे साथ साथ बोलना बेटा, माझ्या सोबत सोबत म्हण। हाँ, पहली मेथड चार्ज टू असेट, असेट को चार्ज कर देंगे यानी असेट की वैल्यू कम कर देंगे, यानी टू असेट, असेट को कम करना है तो असेट को क्रेडिट करो, असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो डेबिट कम करना है क्रेडिट, असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ाना है डेबिट कम करना है क्रेडिट। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम हो रही है, देखो मैं असेट को क्रेडिट कर रहा हूं, पहली मेथड में हमने डिप्रिसिएशन को कहां चार्ज किया? असेट में, तो असेट की वैल्यू कम हो गई। दूसरी मेथड, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, दूसरे मेथड में हम लोग असेट पे चार्ज नहीं कर रहे, प्रोविजन क्रिएट कर रहे। डिप्रिसिएशन म्हणजे घसारा, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट, ठीक है, मीनिंग देख लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो मेथड है, पहली मेथड चार्ज टू असेट, देखो असेट को कम कर दिया, दूसरी मेथड है मेक अ प्रोविजन, ये बड़ा इकडे लक्ष दे, दूसरी मेथड है मेक अ प्रोविजन, यानी प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन कैसे क्रिएट करते बेटा? लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। सलमान खान मुझसे शादी करोगी, याद आया क्या? मां की आग, बहन की शादी, रानी, कुछ याद आया? फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अभी से चिंता करो, प्रोविजन क्रिएट करो। एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अभी से खर्चे बचा बचा करके पैसा जमा करके रखता है, मालूम है बेटी की शादी 5 साल 10 साल बाद होने वाली, लेकिन अभी से प्रोविजन करता है कि नहीं? प्रोविजन, जो आपने पैसा बचा के रखा फ्यूचर के किसी पर्पस के लिए, वो पैसा आप कहीं और दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते, वो पैसा आपकी लायबिलिटी है, आपको वहीं पे खर्च करना पड़ेगा। यस और नो? डेप्रिसिएशन की प्रोविजन क्रिएट करो, प्रोविजन लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट करना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करो। एक बार आपने असेट को क्रेडिट किया क्योंकि असेट पे चार्ज किया था, एक बार आपने प्रोविजन क्रेडिट किया क्योंकि प्रोविजन क्रिएट किया, लेकिन दोनों केस में होगा डेप्रिसिएशन डेबिटी, दोनों केस में होगा डेप्रिसिएशन डेबिटी। दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, मेथड 1 या मेथड 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रहेगा, है ना? सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग है, करेंगे हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग इसकी। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर आर वेरियस मेथड्स, ये हमने नाम लिख लिए थे, ये हमने नाम लिख लिए थे, देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द अमाउंट। अब मैं अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड बता रहा हूं, और थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंटिंग, एक कमाउंट, थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंटिंग की मेथड बताई थी, अभी मैं अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंटिंग की मेथड बताई थी बेटा, अभी जो मैं बता रहा हूं अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड, अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, बहुत सारी मेथड्स है, हमें इतनी 8-9 मेथड पढ़ना है। आज मैं ये पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, अब इसके आगे आज आप यहां खड़े हो, यहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सेमी यस और नो? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? यहां तक अथर्व 22 ने पूछा, चार्ज मींस अथर्व बैंक वाले तेरे बैंक बैलेंस में चार्जेस चार्ज करते हैं, म्हणजे तेरा बैंक अकाउंट कम हो जाता है।
यस और नो? चार्ज टू असेट म्हणजे असेट कम करो, बैंक वालों ने बैंक अकाउंट में चार्ज किया तो आपका एटीएम बैलेंस कम होता है। चार्ज करना मतलब असेट को कम करना, चार्ज करना मतलब ये मोबाइल चार्जिंग नहीं, चार्ज करना मतलब मोबाइल चार्जिंग नहीं। सेमी यस और नो? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? अरे कभी हंस भी लिया करो। चलो आगे, पक्की बात, सब लोग साथ में बेटा? चलो ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सब लोग रहना प्रेजेंट, कोई अब्सेंट मत रहना बेटा। निकिता जगदाड़े, निकिता 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 अब्सेंट है। चल ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। सो आज मैं पहला वाला मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, दिख रहा है बेटा सभी को? सत्यम ने पूछा सर व्हाई वी कंसिडर प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी। सत्यम एक काम करते, मैं तेरा इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, कैसे जरा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो सत्यम के मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। सत्यम आपको पता है कि फ्यूचर में, है ना, आज 1 अप्रैल है 2020, आपको 1 मई 2020 को फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है और बर्थडे पार्टी करने के लिए आपको, प्लीज ध्यान देना, 5,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको आज ही पता है, टुडे, ये आपको आज ही पता है, ये आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में 5,000 रुपए लगने वाले। तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए आप अभी से चिंता करते हो, यस और नो? तो आपने अभी से बचा बचा के रख लिए। 1 अप्रैल को 2-3 हजार रुपए बचा है, 2 अप्रैल को आपने 3,000 रुपए और बचाए, कहीं कहीं से इधर उधर से, टोटल आपने आज बचा लिए सेव किया 5,000 रुपए। अब मैं 5 अप्रैल को आपके पास आता हूं और सत्यम बोलता हूं, सत्यम तेरे पर्स में 5,000 रुपए पड़े, चल अपन वो 5,000 रुपए की कहीं पार्टी करते, कहीं तो मुझे उधार दे दे, कहीं खर्चा कर देते। बोलो सत्यम, आप वो 5,000 रुपए किसी को दोगे क्या, या छोड़ो आप वो 5,000 आप खुद भी कहीं यूज करोगे क्या? सेमी यस और नो? सेमी यस और नो? सत्यम, जो 5,000 रुपए आपने आपके बर्थडे के लिए निकाल के रखे, क्या वो 5,000 आप भी कहीं और यूज करने वाले हो क्या? ये 5,000? वेरी गुड सत्यम, ये 5,000 आप आपके पार्टी के लिए निकाल के रखे हो, ये 5,000 आपको इस दिन देने पड़ेंगे, इस दिन आपको देने पड़ेंगे। यस और नो? जब भी कोई पैसा आपको फ्यूचर में देना पड़ता है, उस पैसे को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। फ्यूचर के खर्चों के लिए आपने अभी से प्रोविजन बचत करके रखा है, और ये 5,000 आप और कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट बर्थडे पार्टी। यस और नो? तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। तो ये इसे हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में लायबिलिटीज बोलते ना सत्यम? सेमी यस और नो? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? डन? ठीक है। अरे वो देखना, इसके रैम के लिए आया होगा कंप्यूटर के, आए ना भैया? भैया आ जाओ, एक 10 मिनट सिर्फ बैठ जाओ, 10 से 15 मिनट। चलो क्लियर, चलो आगे। चल उसके बाद सो मैं ये मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, लिखना मेरे साथ साथ। सबसे पहली मेथड है, अब सबसे पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये मेथड से क्या करते हैं, ये मेथड हमें मदद करती है, ये मेथड हमें मदद करती है डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने में। ये मेथड्स हमें मदद करती है डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने में। बिल्कुल सभी के डाउट क्लियर होंगे। कुछ बच्चे बीच बीच में छोड़ के जाते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपके पेरेंट्स को मुझे बोलना पड़ेगा बेटा मैसेज करके, प्लीज बीच बीच से लेक्चर छोड़ के मत जाओ, प्लीज बीच से लेक्चर छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेक श्योर कि आप आखिरी तक लेक्चर अटेंड करो। मैं 1-1.25 घंटे के ऊपर लेक्चर नहीं लेता हूं, प्लीज ध्यान दो, कोई बच्चा बीच से लेक्चर नहीं छोड़ के जाएगा बेटा। चलो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। लिख मेरे मुन्ना,
लिख मेरे मुन्ना स्ट्रेट लाइन मेथड। आज मैं पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर calculating the amount of depreciation। अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड्स है। सर कौन सी मेथड है? यही जो ऊपर लिखवा के दी थी। आज पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। पहली मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, काई को, कैसे, सारा लॉजिक बताऊंगा। डोंट वरी, बोलो हरी। पहली मेथड लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सब बताता हूं, ठीक है? क्यों कहते हैं सब बताता हूं। नीचे यहां एक लाइन की जगह छोड़ देना, गिव वन लाइन स्पेस, है ना, लेफ्ट वन लाइन स्पेस, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखो, अभी अमाउंट कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन का, तो लिखो फॉर्मूला पहले बताऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, सो हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस, प्लीज ध्यान देना, हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, बताऊंगा सब क्यों क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। पहले फॉर्मूला लिख लो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड लिख लिया बेटा सभी ने? ओके, चल बहुत बढ़िया। निहाल ने लिख लिया, बाकी बच्चों ने लिख लिया बेटा? बहुत बढ़िया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी डाउट आया, जैसा भी डाउट आया, तब के तब पूछने का। आपके पेरेंट्स के मेहनत के कमाए हुए पैसे की कसम है आपको। डाउट अनसॉल्व मत रखना, लेक्चर एक भी मिस मत करना। प्रोफेशनल एग्जाम के लिए आपने एडमिशन लिया है तो क्लियर होना चाहिए, और अकाउंट सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना, रेगुलर रहना। कुछ बच्चे बीच बीच से लेक्चर छोड़ के चले जाते, वैसा मत करो। ये आपका फायदा है बेटा। इसमें हर एक चीज में बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। इसमें डेफिनेटली आपका मेरे साथ साथ सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ लर्न हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो आगे। ओके, चल ध्यान देना बेटा। ओके, आ जाओ। सो अब देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ये फॉर्मूला समझाने के लिए। इसमें फॉर्मूला कितने? दो है। पहले दोनों भी फॉर्मूला लिख लो, ये पहला, ये दूसरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में दो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला एक और है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और ऐसा एज इट इज कॉपी पेस्ट, बस मेरी जैसा लिख रहा हूं वैसा लिख लेना, लिख लेना एक बार। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला रहेगा? इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, देन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हिस्टोरिक कॉस्ट, उस असेट के हिस्टोरिक कॉस्ट की बात चल रही है, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, गेम ओवर। दो ही फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला है। क्लियर? ऊपर वाले फॉर्मूला के यहां पे ऐसा लिख दो, इफ
मैं सब एक्सप्लेन करता हूं, क्या फॉर्मूला है, क्यों आया, कैसे, काय को, सब एक्सप्लेन करता हूं। सिर्फ पहले लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, नॉट गिवन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला क्यों, कैसे, काय को आया, सारी चीजें अब एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल लेके। सिर्फ अभी लिख लो, छापो, कॉपी पेस्ट लिख लो, बस पहले एक्सप्लेन करता हूं सब। ओके, वेरी गुड, डन, ठीक है। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, हर कोई मेरे साथ साथ रहने वाला है बेटा। चल लो, ओके, हेलो 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 हेलो, हाँ। सो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा चल रहा है। हम लोग इस दुनिया में डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा। आपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन लिया, फाउंडेशन लेवल का आपका कोर्स है बेटा, उसमें डेप्रिसिएशन ये टॉपिक चल रहा है। डेप्रिसिएशन में हमने अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए जो सबसे पहली मेथड है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो मैंने स्टार्ट किया है। अब एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल लिखना है मेरे साथ साथ। क्वेश्चन 1 या एग्जाम्पल 1 ऐसा लिखो। एग्जाम्पल 1 लिखो बेटा। कॉस्ट ऑफ असेट, एक असेट खरीदा, उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए। उसकी सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या होता है, लिख लो। सैल्वेज वैल्यू मतलब असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो असेट बेच के जो कुछ हमें मिलने वाला है, असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो असेट बेच के जो कुछ हमें मिलने वाला है, उस वैल्यू को हम लोग सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू या भंगार में जब असेट बेचते हैं, असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट को भंगार में बेच के जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सैल्वेज और स्क्रैप वैल्यू। आपको समझाने के लिए वो दिया है 2,000 रुपए। और असेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको दी है। वो जो असेट मैंने खरीदा, मान लो असेट कौन सी है, मशीन होगी कोई, वो असेट की यूजफुल लाइफ अंदाज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 4 साल। कितनी है, 4 साल। और आपको क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का, बरोबर है। और आपको मेथड कौन सी यूज करने के लिए बोला इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो। अब जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात आएगी तो सबसे पहला सवाल पूछना है, हे क्वेश्चन बता, क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है कि नहीं दिया है। बोलो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब मैं आंसर लिख रहा हूं ब्लैक कलर के पेन से, बोलो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है कि नहीं दिया है। बोलो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है कि नहीं दिया है। वेरी गुड, नो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, वेरी गुड मेरे बच्चे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है। चलो अभी ध्यान देना, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है मतलब ये ऊपर वाला फॉर्मूला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, नहीं दिया है। लो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हिस्टोरिक कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल, 4 साल, 10 माइनस 2 8,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4 साल,
सो डिप्रिसिएशन आ गया ये 8,000 रुपए 4 साल के लिए, तो 1 साल का 2,000 रुपए, कितना है बेटा 2,000 रुपए पर एनम, पर एनम, पर एनम। मतलब ये डिप्रिसिएशन 2000, फर्स्ट ईयर का 2,000 रुपए, सेकेंड ईयर का भी 2,000 रुपए, थर्ड ईयर का भी 2,000 रुपए और फोर्थ ईयर का भी 2,000 रुपए। इन्होंने तो फर्स्ट और थर्ड का ही पूछा था, मैंने तो चारों साल का निकाल के बता दिया पर एनम, यानी हर साल कितना रहेगा 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब लॉजिक बताता हूं इस फॉर्मूले का, लॉजिक बड़ा आसान है, पहले वाले फॉर्मूले का लॉजिक बता रहा हूं। लॉजिक में लिख रहा हूं रेड कलर के पेन से, एग्जाम में बस ये इतना भी लिख दिया तो बहुत है। लॉजिक सुन लो, लॉजिक सुन लो, ये कॉमन सेंस है, बचपन में आपने पढ़ा था। मुझे एक बात बताओ, अब ये 10,000 की असेट खरीदी और असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आपको वापस कितने मिल जाएंगे? 2,000 भंगार में बेच के 2,000 वापस मिल जाएंगे, यानी आपका नेट खर्चा कितना हुआ रे? 8,000 रुपए। 10,000 की असेट खरीदी, 2,000 तो आपको एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट आपको वापस मिल जाएगा भंगार में बेच के। तो आपका नेट खर्चा कितना हुआ? आपका नेट खर्चा हुआ, नेट आपका खर्चा हुआ, नेट आपका खर्चा हुआ 8,000 रुपए। कैसे? 10 में से 2 तो वापस मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और ये 8,000 रुपए आपको कितने साल तक बेनिफिट देंगे? कितने साल तक? कितने साल तक बेनिफिट देंगे? 4 साल तक। तो बेनिफिट रहेगा इसका 4 साल तक, बेनिफिट रहेगा 4 साल तक, 4 साल तक। तो बताओ डिप्रिसिएशन 1 साल का कितना? 8,000 4 साल के लिए, तो 1 साल का कितना? आ गया क्या आंसर? 2,000 रुपए। ये नेट खर्चा कैसे आया बेटा? ये नेट खर्चा कैसे आया? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सेमी यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो बच्चों को आता नहीं एक बार सुनना, ये दोनों फिगर और ये दोनों फिगर एक साथ नहीं चाहिए, 8,000 और 4 साल, और ये 4 साल और 1 साल एक साथ नहीं चाहिए। मतलब ये दोनों न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, या ये दोनों न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन में फुलफिल करूं तो मेरे पास ऐसा लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 8,000 डिवाइडेड बाय 4 साल गुणेला 1 साल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। या तो ऐसा गावरान तरीका याद रखो, या फिर आपकी जो चौथी पांचवी की टीचर ने बताया होगा वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। 8,000 ये 4 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना? 8,000 और 4 साल एक साथ नहीं चाहिए, देखो ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, और ये 4 साल और 1 साल ये भी एक साथ नहीं चाहिए। ये दूसरी कंडीशन, ये पहली ये दूसरी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपके पास ऐसा लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो 4 साल नीचे है और ये 1 साल न्यूमरेटर में, ये दोनों एक साथ नहीं है, और ये 8,000 4,000 ये दोनों एक साथ नहीं चाहिए। आंसर कितना आ गया? 2,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर है? मैडम फैन बंद कर दो इधर का, 0 कर दो। डन? 0 0 ओके 1 ओके डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ ले। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? हिस्टोरिक कॉस्ट, सौरन खान ने सवाल पूछा है सर हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब क्या? बेटा हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब भूतकाल में, हिस्ट्री में जब हमने वो एसेट खरीदा था तब हमने कितना पैसा पे किया था जेब से, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिक कॉस्ट, आसान भाषा में कॉस्ट। क्लियर? पक्की बात? असं कोडा एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? चल डन। एक और एग्जाम्पल लिखो बेटा, एक और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो बेटा। एक असेट की कॉस्ट दी है, असेट का नाम है मशीन, एक मशीन खरीदा,
कितने में? 10,000 में। वो मशीन खरीदने के बाद उसको इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा लगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 2,000 रुपए। वो मशीन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी वो थी, आपको समझाने के लिए, 4 साल। वो मशीन का स्क्रैप वैल्यू था, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, वो असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद हमें वापस कितना मिलने वाला था? 2,000 रुपए। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। और उसके बाद आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है 10%, 10 नहीं, ऐसा समझो 25% है। और आपको डिप्रिसिएशन पूछा है बेटा यहां पे। पहला सवाल क्वेश्चन से पूछना है, क्वेश्चन बता रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है क्या? यस, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो गेम ओवर, कहानी खत्म, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इफ रेट इज गिवन, if rate is given, if rate is given, डिप्रिसिएशन यानी असेट का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, यहां पे असेट का कॉस्ट कितना है? नई चीज बता रहा हूं, असेट का कॉस्ट कितना है पता है क्या? 12,000। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 10,000। गलत। असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे असेट के लिए इनकर किए वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करो, ऐड करो। मशीन खरीदा 10,000 की, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा लगा 2,000। खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे असेट के लिए इनकर किए वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। तो असेट की टोटल कॉस्ट यहां पे हो गई 12,000। 10 + 2, हरदम ध्यान रखना, इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25%। दिमाग लगाने का काम नहीं। अब आप सोच रहे सर स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है ना, आप भूल गए। रेट अगर दिया है तो फॉर्मूला क्या है? रेट अगर दिया है तो फॉर्मूला यही है, हिस्टोरिक कॉस्ट इंटू रेट, हिस्टोरिक कॉस्ट इंटू रेट। हिस्टोरिक कॉस्ट क्या रहेगी? असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक हिस्ट्री में कितने खर्चे लगाए थे वो सारे खर्चे असेट के कॉस्ट में ऐड कर दो। बोलो बेटा कितना आया? 3,000 पर एनम, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से रेट अगर दिया है तो। कुछ था क्या सेकंड में? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? निहाल क्लियर हुआ मेरे बच्चे? 2800 नहीं रहेगा, बहुत आसान है, मैंने पहले बताया था। रेट अगर दिया है तो ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। रेट अगर दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट, रेट अगर दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट, रेट दिया है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना, रेट दिया है तो ये फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्योंकि रेट अगर दिया है तो उन्होंने सब कुछ कंसिडर करके दे दिया है, स्क्रैप वैल्यू वगैरह कहीं से माइनस करने का काम नहीं। सर फिर स्क्रैप वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में क्यों दिया है? ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि आप इसे यूज करो और गलत हो जाए और आप फेल हो जाओ, फिर आप फिर से एग्जाम फी भरोगे तो इंस्टीट्यूट के लिए इनकम है और आपके लिए खर्चा है। यस और नो? क्लियर? हाँ, पक्की बात। इसमें किसी को डाउट है तो पहले एक बार बता दे मुन्ना। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? बोलो बेटा यस, एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी? क्लियर? पक्की बात? सभी का क्लियर हुआ ना? हाँ, देन एक चीज और लिख लो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फुल फॉर्म ऑफ पीक्यू, फुल फॉर्म ऑफ पीक्यू, पीक्यू, पीक्यू कहां ले? पीए, पीए पर एनम, पीए पर एनम, पर एनम, हर साल, दर साल, दर वर्षी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम है। देखो पहले साल भी 2,000, दूसरे साल भी 2,000, तीसरे साल भी 2,000, हर साल पर एनम, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहता। इन स्ट्रेट लाइन मेथड
amount of depreciation will remain same in each year. Clear? निहाल, हर्षद, अथर्व, सत्यम, सौरन, आर्या, निकिता, हर्षद, और कोई छूटा है बेटा मेरे से? चलो, अश्विनी, क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने सिंपल से 2 फॉर्मूला लिखवा के दिए। ये आपका था स्ट्रेट लाइन मेथड। सेमी, यस और नो? ऐसी कछुए की चाल से धीरे धीरे करते करते एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर? डन? आज के लिए मैं लेक्चर यहीं रोक रहा हूँ। डन?